मदारिस बिल अब कानून बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस बिल में तनाज़े वाली कोई बात नहीं, हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। सदर सरदारी से कोई झगड़ा नहीं, ये समझ रहे हैं कि इनका वास्ता अनपढ़ लोगों से है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि सदर ने मियाद गुजरने के बाद नए एतराज़ात लगा दिए। ये बिल अब कानून बन चुका है, कानून के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। ये लोग मुआहिदे से फिरकर सोसाइटीज़ एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। हुकूमत हमारे चलते हुए निज़ाम को ना छेड़े। हुकूमत ने जो भी कानून साजी करने हैं हमें भी एतमाद मिले। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, 5 वोट को एतमाद में लेना और 10 को छोड़ देना अब दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात होंगे या नहीं, आला सतह पर फैसला कर लिया गया। जराए का कहना है कि 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के केस का फैसला होने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला होने तक भी बात नहीं होगी। एक और जराए ने दावा किया है कि हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी, जमानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो भी तय पाया बानी पीटीआई तस्लीम करेंगे। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई की गारंटी मांग ली। हुकूमत की जानिब से पैगाम पीटीआई की क़यादत तक पहुंचा दिया गया। जिसके साथ मुज़ाकरात होने हैं वो इंशाअल्लाह तैयार होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा कर दिया। कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल बानी पीटीआई ही वापस ले सकते हैं। मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद, सिविल नाफरमानी का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। पहल करें, जबान नरम करें, चुप रहें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीक़ाकार बता दिया। कहा कि बानी पीटीआई को पहल करना होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात हैं। पीटीआई के अंदर ही अलग अलग राय है। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीटीआई ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए अरेंजमेंट की गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की खातिर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया। मालियाती इदारों से डील करने के लिए अरेंजमेंट की गई थी। फ़ैसला किया गया कि मालियाती इदारों से डील के लिए सियासी हुकूमत होनी चाहिए, जिसे फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है। उसकी हकीकत यही है। फैज़ हमीद तनहा नहीं था, कमर जावेद बाजवा भी साथ था, उसका भी ट्रायल होना चाहिए। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी नया रिकॉर्ड कायम, 1,16,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 पर इंतजार करके वापस लौट गए। फैसल चौधरी ने बताया कि जेल के अंदर बानी और शाह महमूद कुरैशी में मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केस में कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया था। जीएचके हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। केस में अब तक 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। 26 नवंबर एहतजाज से गिरफ्तार 98 मुल्जिमान मुकदमे से डिस्चार्ज। एटीसी इस्लामाबाद ने हथकड़ी खोलकर तमाम अफराद को आताए अदालत से रिहा करने और दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा बाहर तक आए। पुलिस से मुखातिब होकर कहा, परसों की तरह मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। दोबारा गिरफ्तार किया तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुल्जिमान को दोबारा पेश न किया जाए। सड़कें जाम, बिजली गायब, पानी बंद। कराची में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम।
साइट एरिया, मंगूपी रोड, गार्डन, नाजमाबाद की सड़कें शाम 5 बजे से 8 बजे तक बंद रही। हबीब बैंक चौरंगी पर ट्रक उलटने के बायस ट्रैफिक जाम रहा। नाजमाबाद नंबर 1 पर बिजली पानी के दम दस्तयाबी के खिलाफ इलाका मकीन ने टायर जलाकर सड़क बंद की। एहतजाज के बाद सड़क के दोनों अतराफ हजारों गाड़ियां फंसी रही। मौका देखकर डकैतों ने ट्रैफिक में फंसे शहरियों से लूटमार शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस सड़कें खोलने का दावा करती रही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मुअख्खर किया जाएगा। पार्लियामानी जराये का कहना है वजीर आजम और स्पीकर्स की मसरूफियत के बायस इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मदारिस से मुतालिक मुश्तरका इजलास कल सुबह तलब किए जाने पर गौर किया जा रहा था। JUIFA और MQM पाकिस्तान की क़यादत में राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात तय पा गई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर कौमी पार्लिमानी अमूर पर बात होगी। MQM वफ़द कामरान टेसोरी की क़यादत में मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचेगा। जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वादा पुरुम्मीद कहते हैं उन्होंने मामलात हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में यह भी कहा बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। ये सब होता हुआ वो बहुत जल्द देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामला बाद में है। इसके लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। चार से 5 गवर्नर आ चुके हैं। मुझसे कभी तकर्री पर मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंह की तब्दीली का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि PTI ने मसाइल पैदा किए और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि गवर्नर सिंह की तब्दीली का सोचने वाले दुनिया से चले जाएंगे। गवर्नर यहीं रहेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मसले न सुनाए, उनका हल बताए। मुआहदे पूरे ना हुए तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। जाली डोमिसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। हुकूमत का मजीद एक IPP के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म करने का फैसला। पाक चीन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। जराये का कहना है मुआहदा खत्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के है। मुल्क भर में शदीद सर्दी। शुमाली बलोचिस्तान में पारा नुक्ता अंजुमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित और स्तोर में -6, कलात में -3 और क्वेटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 1 डिग्री, पेशावर 2, लाहौर 4, कराची 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।